हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर का नाम खनिज संसाधन इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो यह 100 खनिज पाए गए हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अवरक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा इस्पात को खनिजों की जननी माना गया है, उद्योगों की जननी माना गया है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? 20% लोहा अयस्क उत्पादन करता है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंगनीज का। अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करें। खनिज क्या है? इसका उत्तर पेज संख्या 80 पर है। खनिज निश्चय रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। 2. धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? इसका उत्तर 82 में है। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है। ये पीटने पर टूटता नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर 4 है, इसमें से 2 आंसर हम लोग लिख सकते हैं। 3. खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर 84 में है। खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है। एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। 4. लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। इसका उत्तर पेज नंबर 85 में है। लौह अयस्क शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग आकलित है। 5. लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर पेज नंबर 88 में है। भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। तो ये इसके मुख्य आंसर हो गए। और इसके अलावा कुछ और शेष जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में मिलता है। 6. झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिले के नाम लिखिए। पेज नंबर 88। झारखंड देश का 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची प्रमुख उत्पादक जिले हैं। 7. मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। उत्तर पेज नंबर 89। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यह मुख्य रूप से जंगरोती इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैंगनीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। 8.
अल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर 91 में है। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। 9. अब्रक का उपयोग क्या है? पेज नंबर 94। वैसे तो प्राचीन काल से अब्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। 10. चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? पेज 95। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है। 11. खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पेज नंबर 95। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते, फलतः देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नवीकृत नहीं किया जा सकता है, अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता है और खनिज किसी भी देश के लिए उसके आर्थिक विकास पर बहुत अच्छे से प्रभाव डालते हैं। ज़्यादा खनिज का अर्थ होता है ज़्यादा उत्पादन, और ज़्यादा उत्पादन का अर्थ है उस देश का धनी और संपन्न होना। 12. खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? पेज 95। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा सीमित है। इसका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करते हैं: खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखें। इसको बी से डिनोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण परिचय के साथ दीजिए। पेज नंबर 82। खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लौह युक्त खनिज जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट। अलौह युक्त खनिज जैसे सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। अधात्विक खनिज में कार्बनिक या ईंधन वाले खनिज जैसे कोयला, पेट्रोल। अकार्बनिक खनिज जैसे कि अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? तुलना कीजिए। पेज नंबर 82। धात्विक कठोर और चमकीले होते हैं। अधात्विक में इनकी अपनी चमक होती है। धात्विक ये प्रायः अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। अधात्विक ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। ये पीटने पर टूटते नहीं हैं। अधात्विक इन्हें पीट कर तार नहीं बना सकते हैं और ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। 3. भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। पेज 85। तो 2 खनिज पेटियां। एक उत्तर पूर्वी पठार, यह देश के सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट, फॉस्फेट के विशाल भंडार हैं। दूसरा, दक्षिणी पश्चिमी पठार,
यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश की सभी तीनों सोने की खानें इसी पेटी में मौजूद हैं। 4. लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पेज 86। भारत के लौह अयस्क के मुख्य तथ्य: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट में लौह अंश 68%, मैग्नेटाइट में 60%, लिमोनाइट में 40%। हेमेटाइट का उपनाम लाल अयस्क, मैग्नेटाइट काला अयस्क, लिमोनाइट पीला अयस्क। भंडार: हेमेटाइट का 1231.7 करोड़ टन है, मैग्नेटाइट का 54 करोड़ टन है, लिमोनाइट का अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। 5. भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। पेज 88। इस पेज 88 में दिखाया गया है कि यह लौह अयस्क का वितरण है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सभी जगह यह लौह अयस्क का भरपूर वितरण है। कर्नाटक में यहाँ दिखाया गया कि यह 1/4 अर्थात 25% भारत का लोहे का उत्पादन करता है, जबकि छत्तीसगढ़ 20%, उड़ीसा 19%, गोवा 16%, झारखंड 15%, महाराष्ट्र में भी लौह अयस्क की खानें हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी इसकी लौह अयस्क की खानें हैं। 6. मैग्नीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 89, 93। 89. मैग्नीज अयस्क, इसका वितरण: भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। और यह किन राज्यों में इसका ज़्यादातर उत्पादन होता है? तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडा जिले में से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले तक फैली पेटी में है। वैसे ही उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का वितरण है। भारत में मैग्नीज अयस्क का वितरण का यहाँ पर एक मानचित्र बनाकर दिखाया गया है कि यह मैग्नीज का वितरण यहाँ दिखाया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि इन सभी जगहों में है। दूसरा हिस्सा था बॉक्साइट का वितरण बताना था। तो इसका उपयोग तो वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट, रासायनिक वस्तुओं बनाने में है। और भारत में इस बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। यह भारत के मानचित्र में बॉक्साइट का वितरण दिखाया गया है। ये सारे काले काले डॉट्स जो बनाए हुए हैं, ये बॉक्साइट का वितरण दिखाया गया है। तो भारत में के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अवस्थित ज़्यादा है। आगे बताया गया कि देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में 50% से भी ज़्यादा बॉक्साइट का भंडार है। उड़ीसा भारत में कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। प्रमुख जिले कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़, संभलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। पेज 94। अभ्रक निक्षेप की 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार का 59,065 टन है। 2002-03 में इसका उत्पादन 1217 टन था। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। पश्चिम में गया जिले से हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम जिले में भी अभ्रक के भंडार मिलते हैं। बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अभ्रक की पेटी फैली हुई है। खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। इसका उत्तर पेज 95 में है। यह रहा B8 का आंसर। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है।
खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव का नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। मानचित्र कार्य, इसको सी से डिनोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत के एक मानचित्र पर महत्वपूर्ण खनिजों के वितरण को दर्शाइए। तो इसका उत्तर पेज 87 में है। महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण, यहाँ पर भारत के महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण दिया हुआ है। यह लौह अयस्क का क्षेत्र है, ये लौह अयस्क की खानें हैं, ये लौह अयस्क के निर्यातक पतन है, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, इन सभी को यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट, लौह अयस्क के मुख्य उत्पादक केंद्रों का भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। पेज नंबर 86। पेज नंबर 86, यह भारत के लौह अयस्क का वितरण दिखाया गया है। ये भारत के लौह अयस्क का वितरण इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाइए। मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा। पेज नंबर 90, 92, 93, 94। भारत में मैंगनीज अयस्क का वितरण पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। इस मानचित्र में सिर्फ मैंगनीज के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 92, भारत में बॉक्साइट का वितरण, इस मानचित्र में सिर्फ बॉक्साइट के वितरण को दिखाया गया है। तांबा वाले क्षेत्र को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। झारखंड का पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम जिला, उसके अलावा झारखंड का हजारीबाग, पलामू जिला, राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना, मेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छत्तीसगढ़, दुर्ग जिले में तांबे की खानें हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में खम्मन, गुंटूर, कुर्नूल जिला, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हासन जिला, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में भी तांबा निकाला जाता है। तो इन सभी को हम लोग इस मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कक्षा 10 विषय भूगोल पाठ खनिज संसाधन का प्रश्न उत्तर किया। आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।